वो रात जिसने बदल दी राहुल की जिंदगी। रात के 2 बजे थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा था। मोबाइल उसके हाथ में था और स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी, लेकिन वह सिर्फ माहौल बनाने के लिए थी, पढ़ाई के लिए नहीं। उसके सामने किताबें बंद पड़ी थीं, नोट्स बिखरे थे और उसके मन में हमेशा की तरह वही सोच घूम रही थी, कल से शुरू करूंगा, आज तो थोड़ा आराम कर लेता हूं। राहुल 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, बचपन से होशियार, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके अंदर टाल मटोल की आदत गहराई से बैठ गई थी। माँ एक स्कूल टीचर थीं और पिता प्राइवेट जॉब में। घर का माहौल सीधा साधा था, लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। राहुल के भी सपने बड़े थे, अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर और परिवार को गर्व महसूस कराना। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दूरी थी, और वो दूरी राहुल की अपनी आदतों ने बना रखी थी। वो हर बार सोचता, अभी टाइम है, कल से पक्का मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। पहले सेमेस्टर में मार्क्स गिरे तो माँ ने धीरे से कहा, बेटा मेहनत करने से डर मत, यही वक्त है जब तेरा भविष्य बन सकता है। पिता ने भी समझाया, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं चलते, मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल को उनकी बातें सुनकर थोड़ा बुरा भी लगता, लेकिन अगले दिन फिर वही आलस, वही बहाने और वही टालमटोल। दोस्त अक्सर कहते, यार राहुल, तू बहुत स्मार्ट है, बस थोड़ा फोकस कर ले। राहुल हंसकर कह देता, हाँ हाँ, कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पढ़ाई से ज्यादा वक्त फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और वेब सीरीज में बर्बाद कर रहा था। उस रात जब फाइनल एग्जाम में सिर्फ 14 दिन बचे थे, राहुल मोबाइल पर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। वीडियो बदलते बदलते अचानक उसकी नजर एक थंबनेल पर पड़ी। उस पर लिखा था, अगर ये देख रहे हो तो अभी रुकना मत। थंबनेल में एक आदमी की आंखें सीधी स्क्रीन से उसकी आंखों में घुस रही थीं, जैसे कह रही हो, ये तेरे लिए है। राहुल ने बिना सोचे क्लिक कर दिया। स्क्रीन काली हुई और फिर एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे हर बहाने से बड़ी है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह स्क्रीन को घूरने लगा, जैसे उस आवाज में कोई जादू हो। आवाज जारी रही, तुम थके हुए नहीं हो, तुम डरे हुए हो। डर इस बात का कि कहीं कोशिश करके असफल न हो जाओ। लेकिन सुन लो, असफल वही होता है जो कोशिश ही नहीं करता। इन शब्दों ने जैसे राहुल के दिल में एक तीर चुभा दिया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे, माँ की निराश आंखें, पिता की सख्त बातें, वो रिजल्ट बोर्ड जहां उसका नाम सबसे नीचे था, वो मौके जो उसने खुद छोड़ दिए थे। वीडियो में आदमी आगे कह रहा था, एक दिन तुम खुद को धन्यवाद दोगे, उस मेहनत के लिए जो तुमने आज की, न कि कल की। तुम्हारा भविष्य अभी बन रहा है, चाहे तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो या उसे बर्बाद कर रहे हो। राहुल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह वीडियो सिर्फ उसी के लिए बना हो। उसने फोन रोका, गहरी सांस ली और अपनी डेस्क की तरफ देखा। किताबें बंद थीं, नोट्स इधर उधर फैले थे और एक पेन जैसे उसे बुला रहा था, चलो अब शुरू करो। उसने मोबाइल बंद किया और दूर रख दिया। धीरे से कुर्सी खींची, किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट बहुत कठिन लगे। दिमाग बार बार भटक रहा था, हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने खुद से कहा, बस आज रात, सिर्फ आज रात मैं हार नहीं मानूंगा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 3 घंटे बाद जब उसने घड़ी देखी तो सुबह होने वाली थी। खिड़की से हल्की सी सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अगले दिन उसने फिर पढ़ाई की और फिर उसके बाद वाले दिन भी। धीरे धीरे फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनने लगी। दोस्तों ने बुलाया, क्रिकेट खेलने, मूवी देखने, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उसने खुद से कहा, यह समय दोबारा नहीं आएगा। दिन गुजरते गए और परीक्षा का दिन आ गया। एग्जाम हॉल में राहुल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने हर सवाल का जवाब लिखा, बिना डर और बिना घबराहट के। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। राहुल न सिर्फ पास हुआ, बल्कि कॉलेज के टॉप 5 में आ गया। माँ ने उसे गले लगाया, आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह है मेरा बेटा। राहुल ने मन ही मन सोचा, अगर उस रात वो वीडियो न देखता तो शायद आज ये दिन न आता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा पल, एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी बदल देता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम उसी पल कदम उठाते हैं। सही वक्त का इंतजार मत करो, तुम्हारा सही वक्त अभी है।